अगर डीएसए मास्टर करना है तो इस प्रॉब्लम को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सो दिस इज द प्रॉब्लम मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस विच इज लीड कोड 485 इजी लेवल क्वेश्चन। इसके अंदर हमें एक बाइनरी एरे दे रखा है, मतलब एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जिसके अंदर जीरोज है एंड 1 है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके अंदर मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस कितनी बार आ रहे हैं। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव वन मतलब लगातार 1 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम है। तो वी नीड टू रिटर्न 3। तो हमें एरे के अंदर वो बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं। इसके अंदर ब्रूट फोर्स अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं कि वी विल क्रिएट अ काउंट। हम एक काउंट बनाएंगे, राइट, और इसको हम 0 इसके अंदर इनिशियली डाल देंगे और हम मैक्स काउंट बनाएंगे और इसके अंदर भी हम 0 डाल देंगे। और हम यहाँ से एरे के फर्स्ट पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मुझे 1 मिलता है उसके अंदर, जैसे ही हमें 1 मिलता है काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, तो 1 कर दिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि काउंट और मैक्सिमम काउंट में मैक्सिमम कौन है। तो देखिए 0 और 1 में बड़ा कौन है, तो 1 बड़ा है, तो मैक्स काउंट के अंदर 1 डाल देंगे। फिर हम आई को आगे बढ़ा के इस 1 पे आएंगे, फिर हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, फिर से 1 मिला है तो ये 2 हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे काउंट और मैक्स काउंट के अंदर बड़ा कौन है, तो काउंट बड़ा है 2 है, तो इसको हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। फिर हम आगे इंक्रीज़ करेंगे तो अब हमारे पास 0 आ गया। तो जैसे हमें 0 मिलेगा उसके अंदर काउंट को 0 बना दो। फिर से हम काउंट और मैक्स काउंट का मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्स काउंट ही मैक्सिमम है, तो कुछ भी नहीं करना। फिर से आगे बढ़ो, फिर से 1 मिला तो यहाँ पे इसको 1 कर दो, ठीक है। तो फिर से काउंट और मैक्स काउंट का मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 ही आएगा, तो कुछ भी नहीं करना। फिर से आगे बढ़ो और काउंट को फिर से इंक्रीज़ करके 2 कर दो। अब फिर से 2 और 2 का मैक्स लेंगे तो सेम ही आएगा, तो मैक्स काउंट के अंदर 2 ही रहेगा। फिर से आगे बढ़ो तो फिर से 1 मिला, फिर से काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करो, अब ये 3 हो जाएगा। अब काउंट और मैक्स काउंट का मैक्स लेंगे तो काउंट हमारा बड़ा होगा, तो मैक्स काउंट के अंदर ये डाल देंगे तो 3 हमारा हो जाएगा। तो अब हम क्या करना है, हमें बस लास्ट में जाके मैक्स काउंट हमें यहाँ से रिटर्न कर देना है जो कि 3 होगा, और यही हमारा आउटपुट, यही हमारा आंसर हो जाएगा।